ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका हिंदी में अर्थ है, हे प्राण प्यारे परमात्मा, मैं तुम्हारे सुंदर शुद्ध तेज का ध्यान करता हूँ। तुम ही वरने योग्य हो, तुम जो कि सारे जगत को उत्पन्न करने वाले, सबको प्रकाश देने वाले, प्राण प्यारे, दुखों को दूर करने वाले, सुखों को देने वाले, रक्षक और स्वामिन अपनी बुद्धि को तुम्हारे अर्पण करता हूँ। मंत्र का भाव कहता है कि मैं तुम्हारे सुंदर शुद्ध तेज का ध्यान करता हूँ। इसी को हनुमान चालीसा में कहा, आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। संभालना क्या है? अपने तेज को। और गायत्री महामंत्र ये विश्वामित्र द्वारा रचित मंत्र है, जो ऋग्वेद में लिखा गया है कि इस मंत्र का भाव कहता है कि हे प्राण प्यारे परमात्मा, मैं तुम्हारे सुंदर शुद्ध तेज का ध्यान करता हूँ। हम परमात्मा के ही अंश हैं, और जब उस अंश को किसी संत महापुरुष के द्वारा हमें दर्शन करा दिया जाता है, हम उस अपने अंश को जान जाते हैं, तब के लिए कहा है कि मैं तुम्हारे सुंदर शुद्ध तेज का ध्यान करता हूँ। तो जो वास्तव में ध्यान करता है, अपनी आत्मा को जान करके जो ध्यान करता है, वो गायत्री महामंत्र में प्रवेश करता है। जिसके लिए गीता में कहा गया कि जिसको कुछ विद्वान जन ओम नाम से कहते हैं, लेकिन आसक्त रहित महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, इसको कहा है अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी। ये अजपा गायत्री है, जपने के लिए नहीं, अजपा गायत्री। अजपा गायत्री का मतलब हम गायत्री मंत्र में प्रवेश करते हैं जब हम अपनी आत्मा को जान करके भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। आत्मा को जान करके जो भजन करता है, ध्यान करता है, वास्तव में वो अजपा गायत्री में उसमें प्रवेश करता है। ये प्रवेश का मार्ग है। गायत्री महामंत्र का मतलब है कि विश्वामित्र जी ने कुछ ही शब्दों में, थोड़े ही शब्दों में गायत्री मंत्र का निरूपण किया, गायत्री मंत्र को लिखा लोक कल्याण के लिए, संसार के लिए। लेकिन इसका आशय यही है कि हम उसका ध्यान करें। ध्यान किसका करेंगे? हम पहले अपनी आत्मा को जानें। जो संत महापुरुष से अपनी आत्मा को जानते हैं, जानने के बाद जब ध्यान करते हैं, तब वो निज स्वरूप को प्राप्त करते हैं। निज स्वरूप, जहां पर पहुंचने पर हमारे दुखों का अंत होता है। कट सकता नहीं शस्त्र से वो, ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, वर्षा भी बहा नहीं सकती, उत्पत्ति मरण सब कल्पित